डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक की। आज हम बात करेंगे इंडियन यूथ का जो कंसर्न है पिछले 1.5 महीने से लगातार। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत पे। बिल्कुल दो टूक बातचीत होगी। हम देखेंगे वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे पहलू जिसको हमारा यूथ जानना चाहता है, जिसको लेकर हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। और तमाम न्यूज फ्लोज मीडिया में आ रहे हैं। स्पेशली मुंबई से जो मीडिया रिलीज हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बायस्ड है। और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या सो कॉल्ड मर्डर से रिलेटेड जो स्टोरी कवरेज है वो डे बाय डे चेंज हो रही है। हर दिन स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको बता दें कि हमने लगभग 1 महीने पहले एक स्टोरी कवर करी थी। वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप जरूर देखिएगा। और तब भी हमने कहा था कि सुशांत सिंह की डेथ से रिलेटेड या उनके सुसाइड से रिलेटेड 4 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें पहला एस्पेक्ट हमने रखा था रिलेशनशिप। आज पूरा मीडिया उसी चीज पे वापस आ गया है। स्पेशली पिछले 3-4 दिनों की अगर प्रोसीडिंग पे हम बात करें तो हम देखेंगे रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिटानी, इन दोनों नाम के आसपास पूरे सुशांत सिंह एसएसआर की जो पूरे मर्डर मिस्ट्री है या सुसाइड की जो मिस्ट्री है वो इन्हीं के आसपास घूम रही है। चलिए हम बात करते हैं कि रिया चक्रवर्ती पे सबसे ज्यादा शक क्यों है, सबसे ज्यादा सस्पिशियस अचानक से वो क्यों हो गई। पर्सनली मेरी जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग ये है कि सुशांत सिंह या एसएसआर जिनको हम बोलते हैं प्यार से, तो सुशांत की डेथ हुई थी 14 जून को। ठीक 1 महीने तक अगर बात करें 14 जुलाई तक, ना तो रिया चक्रवर्ती का कोई मीडिया स्टेटस आया, ना सोशल मीडिया पे कोई इनकी पोस्ट आई। लास्ट पोस्ट अगर देखे आप रिया चक्रवर्ती के, आप इंस्टा अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो जिस दिन सुशांत सिंह ने सुसाइड, सो कॉल्ड सुसाइड कमिट करा, उस दिन सुबह आप देखेंगे रिया का एक पोस्ट आया था। उन्होंने अपना कोई फोटोशूट या डांसिंग शूट अपलोड करा था। उसके बाद से जिस समय मीडिया में ये न्यूज आउटफ्लो हुआ सुशांत सिंह की डेथ से रिलेटेड, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का कोई भी पोस्ट नहीं आया, किसी तरीके का कोई भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट उन्होंने नहीं दिखाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अंकिता लोखंडे, जो कि पहले सुशांत सिंह के साथ रिलेशन में थी, लोखंडे ने 14 जुलाई, 1 महीने बाद, सुशांत सिंह को याद करते हुए एक पोस्ट डाली अपने घर में, जिसमें उन्होंने भगवान का एक मंदिर दिखाया और लिखा चाइल्ड ऑफ गॉड। ये बात है 14 जुलाई की सुबह। गीता लोखंडे के पोस्ट के ठीक 1 घंटे बाद रिया चक्रवर्ती की भी पोस्ट आ जाती है, और जिसमें वो लिखती हैं कि वो सुशांत को बहुत मिस कर रही हैं। यहीं से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहीं से एक सस्पिशियस कैरेक्टर बन के आता है, यहीं से एक सस्पेक्ट बन जाती है रिया चक्रवर्ती कि क्या किसी और के याद करने से आपको सुशांत की यादें ताजा हो रही हैं। 1 महीने तक आप उनको नहीं याद कर रही थी। द मोमेंट शी हैज शेयर्ड हर पोस्ट, इमीडिएटली आफ्टर 1 आवर आपको आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर रिया की भी पोस्ट आ रही है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि अंकिता की पोस्ट आने के बाद ही रिया को क्यों याद आ रहा था अपने मेमोरीज या अपने कनेक्शंस को रिवील करना। नंबर 2, रिया की एक पोस्ट और आई जिसके बाद उसमें उन्होंने लिखा है कि वो अमित शाह को एड्रेस करते हुए कि वो चाहती हैं कि सुशांत सिंह की पूरी जो ये प्रोसीडिंग है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की फाइल है, वो सीबीआई को दी जाए। ये बात लगभग लगभग आज से 10 दिन पहले की है या 12 दिन पहले की है। इसका मतलब उन्होंने अमित शाह से, होम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करी कि सुशांत इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीबीआई की टीम कमिट करी जाए, एक सीबीआई की टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जाए और वो टीम इसको इन्वेस्टिगेट करे। जब ये मामला सुशांत के फादर की तरफ से आया और सुशांत के फादर ने जब अभी बिहार में पटना में एक एफआईआर लॉन्च करी, तो उसके बाद रिया का एक दूसरा ही रुख सामने आया और इन्होंने यहां पर कॉपरेट करने की जगह ये बोला कि वो राइवलरी में वहां से एक एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं, जबकि वो मुंबई में रहकर इस केस को लड़ेंगी। तो अगर आप किसी के साथ हैं तो फिर आप हर वक्त साथ होने चाहिए। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सुशांत हो या उसकी फैमिली, अगर आपकी सिंपैथी सुशांत के साथ है तो सेम सिंपैथी आपकी फैमिली के साथ भी होनी चाहिए। अब यहां पर डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है रिया के बिहेवियर से। सबसे बड़ा सस्पेक्ट तब होता है जब सुशांत की डेथ के बाद जो उनके फ्रेंड थे या जो उनके कलीग थे, जो उनके साथ में रह रहे थे, सिद्धार्थ पिटानी और रिया चक्रवर्ती, दोनों ने सुशांत की डेथ को लेकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उसके बाद रिसेंट में अर्नब गोस्वामी ने जब ऑन एयर लिया सिद्धार्थ पिटानी को, सिद्धार्थ पिटानी से इंटरव्यू करा, सीधे क्वेश्चंस पूछे, सीधे क्वेश्चन फायर करे। उसमें उन्होंने सिद्धार्थ पिटानी से एक क्वेश्चन पूछा कि सुशांत को मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन कौन देता था।
तो पहले तो सिद्धार्थ पिठानी कुछ नहीं बोले, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि वो मेडिसिन मैं देता था। दूसरा सवाल पूछा अर्नब ने, कितनी मेडिसिन, कितनी टेबलेट देते थे? तो उन्होंने बोला एक दिन में 2 टेबलेट देते थे। तो अर्नब ने पूछा क्या केवल 2 टेबलेट देते थे? उसने कंफर्म करा सिद्धार्थ पिठानी ने कि हाँ केवल 2 टेबलेट देते थे। तो फिर अर्नब का एक बड़ा वाजिब सवाल था कि उन टेबलेट्स के नाम बताइए। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो अब आप अपने आप से पूछिए कि अगर कोई सुबह दोपहर शाम आपके साथ रहता है, समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, जिसका काम ही है आपकी टेक केयर करना, वो आपको 2 टेबलेट देता है और उसको उन 2 टेबलेट के नाम भी नहीं याद है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चनेबल, ये अपने आप में एक बात है जो सस्पेक्ट फर्दर क्रिएट करता है, एक डाउटफुल एरिया क्रिएट करता है। फिर सिद्धार्थ पिठानी से ये पूछा कि वो जो मेडिसिन आप देते थे वो किसके कहने पे देते थे? तो उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन आ जाती थी और मैं दे देता था। तो फिर सवाल पूछा गया कि वो मेडिसिन कहां से आ जाती थी, क्या वो रिया चक्रवर्ती लेकर आती थी या आप लेकर आते थे? तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा मैं नहीं लेकर आता था, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी बातों को थोड़ा लेफ्ट राइट करा, स्ट्रेट अवे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अब यहां पर सिद्धार्थ और रिया की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धार्थ पिठानी का यह कहना है कि मेडिसिन वो देते थे, लेकिन मेडिसिन का सोर्स क्या है ये उनको मालूम नहीं है। ये और बड़ा डाउट क्रिएट करता है सिद्धार्थ पिठानी पे भी और रिया चक्रवर्ती पे। इसके अलावा सुशांत के अकाउंट से जो पैसे गए हैं, जो सुशांत के फादर ने एलिगेशंस लगाए हैं, वो सब अपने एक जगह हैं। लेकिन जो फैक्ट्स अभी सामने आए हैं कि 4,87,000 रुपए, 4,87,000 रुपीज का एक बिल आया है जो रिया के भाई ने होटल में कहीं पर बिल पे करा है। अब आप खुद बताएं, कोई भी सेलिब्रिटी होगा, एक सिटिंग का 5 लाख रुपए अगर आप बिल दे रहे हो, वो भी अपने पैसे से नहीं, किसी दूसरे के कार्ड से, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस को बताता है कि किसी दूसरे को आप किस तरह एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं। और जैसे अंकिता लोखंडे की बात करें, वो भी रिलेशनशिप में थी, आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों से वो मीडिया में दिख रही हैं, लेकिन वो बहुत क्लियरली अपनी बात को रख रही हैं और जितना भी सपोर्ट हो सकता है उनका यही कहना है कि सुशांत मामले को वो जानना चाहती है। एक सारे सुशांत के जितने फॉलोअर्स हैं उनकी तरह वो भी ये जानना चाहती हैं कि सुशांत के साथ में जो भी हुआ वो सामने आए। तो रिया को भी इनफैक्ट यहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए, वो अपने भाई के साथ अंडरग्राउंड है। यहाँ तक कि न्यूज फ्लो जो कंफर्म न्यूज है वो ये भी है कि 3-4 कंपनीज पिछले 1-1.5 साल में रजिस्टर्ड कराई गई, जिसमें डायरेक्टर बोर्ड में अगर देखा जाए तो रिया और उनके भाई भी थे। तो यहाँ पे पूरी एक दुविधा क्रिएट होती है। यहाँ पर जो रिया की भूमिका है वो हमेशा एक संदेह के घेरे में रहती है। रिसेंट में जो उनके डोमेस्टिक हेल्प थी सुशांत की, जो उनके कुक थे, उनका भी कहना है कि पिछले 1 साल में लगभग ड्रास्टिकली सारे के सारे जो वर्कर्स थे उनको हटाया गया है और पूरी तरह कोई भी बंदा घर में आएगा या नहीं आएगा वो रिया मैम ही डिसाइड करती थी। यहाँ पर यह कहना जरूरी हो गया है कि सुशांत एक यूथ थे, बड़े एनर्जेटिक यूथ थे, एक सेल्फ मेड पर्सन थे। यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया से जाकर मुंबई में स्टैब्लिश होना, इट इज नॉट दैट इजी। उस बंदे ने अपनी पहचान बनाई थी। तो यूथ को एक बहुत बड़ा हर्ट हुआ है। इंडियन यूथ इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मेरे कलीग्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत लेवल पे डिस्टर्ब है इससे, क्योंकि डेथ एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन डेथ नेचुरली होनी चाहिए। डेथ में जहां पर नेचुरल वर्ड नहीं होगा, चाहे वो दिशा सान्याल से कनेक्शन की बात हो या दिशा सान्याल के सुसाइड को लेकर डिलेमा हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह जानते थे कि दिशा सान्याल की डेथ किन केसेस में हुई, उनके पीछे कौन कौन लोग थे, देन इट इज अ प्लान्ड मर्डर। तो यहाँ पर सीबीआई को सामने आना चाहिए और नीतीश कुमार आई होप कि वो काम कर ही रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है कि इमीडिएटली इस केस को ट्रांसफर करा जाए सीबीआई को, जिसमें कि एक वाइडर एंगल पे जाकर इस पूरे केस की एक निष्पक्ष, एक अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेट करके डिटेल सामने आए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप देखेंगे कि इस पूरी सुसाइड केस में या ये मर्डर मिस्ट्री है, जैसे ही सीबीआई के पास चार्ज आएगा, एंड आई फर्मली बिलीव कि आप 1 हफ्ते में देख लेंगे ये केस या तो नीतीश जी खुद ही या प्राइम मिनिस्टर अपनी वीटो पावर से सीबीआई को हैंडओवर करेंगे, और फिर आपको दिखेगा जितना मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा है वो सब कुछ पलट जाएगा। रिया चक्रवर्ती या जो भी इसके पीछे कल्प्रिट होंगे, आपको दिखेगा कि एक एक करके किस तरह से वो अपने क्राइम को एडमिट करते हैं और किसी इनोसेंट को कैसे आप डिप्रेस डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा डिप्रेस है तो आप उसको उन हालात में 8 जून को छोड़ के कैसे चले जा सकते हैं। अगर किसी से आपको इतना लगाव है जिसके लिए आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप सुबह दोपहर रात जब आप सो के उठते हैं तो आप उसका मैसेज चेक करते हैं।
सुशांत आपको कॉल करता रहा और आप सुबह फोन नहीं उठा रही हैं, इसका मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एक ग्रे एरिया क्रिएट करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बातों को जो हमारा यूथ है वो बहुत पैरवी ऑलरेडी कर रहा है, और हम इस बात को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस मामले में जस्टिस नहीं मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।